Hello friends, I am Pratibha Yadvanshi and welcome to our channel Improvement Academy। फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में आज का हम लोगों का टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, तो भारत में जितने भी प्रमुख जलप्रपात हैं जो कि एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे। और जलप्रपात होते क्या हैं, क्या होता है ये, इसको भी आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जलप्रपात की परिभाषा। जलप्रपात क्या होता है? जब नदी अपना मार्ग परिवर्तित करके किसी ढाल के सहारे ऊंचाई वाले स्थान से नीचे की ओर आती है तो वो जो स्थलाकृति बनती है, वो जो दृश्य बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जलप्रपात जो है इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वाटरफॉल्स कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स ये जलप्रपात हैं, इसको आज हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं ये क्या है, हम कौन सा राज्य है? झारखंड। झारखंड में है हुंड्रू जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू। यहाँ पे जलप्रपात नहीं लिखा हुआ, सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हेडिंग लिखी है अपनी यहाँ जलप्रपात। देखिए, झारखंड में कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात है। इसके बाद में जब एक ही प्रमुख जलप्रपात है, ठीक है, यहाँ पे जो प्रमुख है प्रमुखता से हुंड्रू जलप्रपात, तो इसको आप विशेष तौर पे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि झारखंड में कौन सा जलप्रपात है? हुंड्रू जलप्रपात। इसके बाद जब हम यहाँ आते हैं, ये कौन सा राज्य आता है? यहाँ पे मेघालय की लोकेशन है। तो मेघालय में जो जलप्रपात है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं ये। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। मेघालय में जितने भी जलप्रपात है ना, इनके नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। नोहसंबगी जलप्रपात, नोहसंबगी थियांग। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? नोहसंबगी थियांग जलप्रपात। दूसरा जलप्रपात है और ये है लांग सियांग जलप्रपात। ठीक है, दूसरा क्या है? लांग सियांग जलप्रपात। फिर तीसरा लिखा है नोह काली काई जलप्रपात। क्या लिखा हुआ है? नोह काली काई जलप्रपात। और चौथा है किमरेम जलप्रपात। किमरेम जलप्रपात। इनके नाम थोड़े डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप 1 से 2 बार अगर वीडियो को देखेंगे ध्यान से, जब इनके नाम आप पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। नोहसंबगी जलप्रपात, नोहसंबगी थियांग। ठीक है, नोहसंबगी थियांग जलप्रपात, लांग सियांग जलप्रपात, नोह कालीकाई जलप्रपात और किमरेम जलप्रपात। ठीक है, मेघालय के ये 4 प्रमुख जलप्रपात हो गए। इसके बाद जब हम इधर नीचे आते हैं तो यहाँ पे राज्य पड़ता है उड़ीसा। यहाँ पे कौन सा राज्य है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में कौन कौन से जलप्रपात है प्रमुख? तो उड़ीसा में सबसे प्रमुख जो है वो बारेही पानी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है फ्रेंड्स? बारेही पानी जलप्रपात। और ये बारेही पानी की विशेषता ये है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 399 मीटर। जो कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं हम केवल उनकी ही ऊंचाइयाँ याद करेंगे। ठीक है, तो बारेही पानी जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 399 मीटर। और यहाँ जो ये सेकंड लिखा हुआ है, सेकंड का मतलब ये है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है बारेही पानी जलप्रपात। पहला कौन सा है वो भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये है बारेही पानी जलप्रपात, उड़ीसा में जो है ये, इसकी ऊंचाई कितनी है? 399 मीटर। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में उड़ीसा के कुछ और जो जलप्रपात है वो है खाड़ाधार जलप्रपात, फिर डुडुमा जलप्रपात और जोरांडा जलप्रपात। ठीक है, एक बार फिर से नाम देखेंगे, खाड़ाधार जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात और जोरांडा जलप्रपात। ठीक है, तो ये उड़ीसा के कुछ प्रमुख जलप्रपात हो गए। इसके बाद जब हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आता है राज्य कौन सा? तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ नीचे किस राज्य की लोकेशन है? तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में जो है थलैयार जलप्रपात। ठीक है, थलैयार को ही क्या कहा जाता है? रेड टेल भी कहा जाता है। कौन सा जलप्रपात है फ्रेंड्स? थलैयार जलप्रपात। और थलैयार को ही क्या कहते हैं हम लोग? रेड टेल कहते हैं। फिर उसके बाद में पायकार जलप्रपात, पायकारा भी बोल सकते हैं आप इसको। पायकारा क्षेत्र जो है यहाँ पे नीलगिरी क्षेत्र में जो आता है। ठीक है, तमिलनाडु और केरल की बाउंड्री पे आता है यहाँ नीलगिरी क्षेत्र, तो पायकार जलप्रपात है यहाँ पे। कौन कौन से? एक थलैयार और दूसरा है पायकार जलप्रपात। कहाँ है ये? तमिलनाडु में है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, जब इधर साइड चलते हैं तो यहाँ पे कौन सा राज्य आता है? केरल। केरल के 2 प्रमुख जलप्रपात है। पहला मीन मुट्टी जलप्रपात, मीन मुट्टी। ठीक है, दूसरा है सूची पारा जलप्रपात। पहला क्या है फ्रेंड्स? मीन मुट्टी
दूसरा सूचीपारा। ठीक है, केरल जाने के लिए मीना ने सूची बनाई, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं ट्रिक से। केरल जाने के लिए मीना ने सूची बनाई, सामान की सूची बनाई। तो मीना से मीन मुट्ठी याद आ जाएगा और सूची से सूचीपारा याद आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद जब हम इधर चलते हैं गोवा, और ये यहाँ पे कौन सा राज्य आता है? कर्नाटक। केरल के ऊपर क्या है? कर्नाटक, और कर्नाटक के ऊपर गोवा। तो कर्नाटक और ये जो कर्नाटक और गोवा है, इन दोनों राज्यों की बाउंड्री पे बना हुआ है कौन सा जलप्रपात? दूधसागर जलप्रपात। कौन सा फ्रेंड्स? दूधसागर जलप्रपात। तो देखिए दूधसागर जो है, देखिए यहाँ से सागर वाला एरिया लगा हुआ है ना, गोवा और कर्नाटक दोनों से सागर लगा हुआ है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं दूधसागर। ठीक है, और ये दूधसागर जो है वो कौन सी नदी पे है? तो मांडवी नदी पे है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। दूधसागर कौन सी नदी पे है? मांडवी नदी पे है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 310 मीटर। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे, गोवा और कर्नाटक इन दोनों राज्यों की बाउंड्री पे कौन सा जलप्रपात है? दूधसागर जलप्रपात है। कौन सी नदी पे है? तो मांडवी नदी पे है, और कितनी ऊंचाई है इसकी? तो 310 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसके बाद जब हम गोवा से ऊपर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में है कूने जलप्रपात। ठीक है, कूने कह रही हूँ मैं। कूनो एक राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि कहाँ आता है? एमपी में। अभी हम इसके राष्ट्रीय उद्यान भी पढ़ेंगे पूरे भारत के। अभी देखिए महाराष्ट्र में कौन सा जलप्रपात है? कूने जलप्रपात, कूने। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 200 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब भारत के कुछ और राज्यों के जो जलप्रपात हैं उसको हम लोग अगले मैप में समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं, इधर कौन सा राज्य है? ये मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में जो है वांतावांग जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? वांतावांग। मिज़ोरम में प्रमुखता से हमें एक ही याद रखना है, वांतावांग जलप्रपात। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए वांतावांग जलप्रपात ये हो गया। अब इसके बाद में यहाँ आते हैं, क्या कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में है पेंचाला कोना जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? 5 लोग अंधे हो गए। ठीक है, 5 लोग अंधे हो गए। कैसे याद रखेंगे? 5 लोग से याद आ जाएगा आपको पेंचाला। ठीक है, पेंचाला। और आंध्र प्रदेश से तो अंधे हो गए, अंधे से याद आ जाएगा आपको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जलप्रपात याद करने की ट्रिक क्या है? पेंचाला। पेंचाला मतलब 5 लोग अंधे हो गए। ठीक है, ऐसे आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कर्नाटक राज्य के। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको बताती हूँ यहाँ जो लिखे हुए हैं, ये देखिए सबसे पहले ये जो कर्नाटक राज्य की देख लेते हैं। कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा जलप्रपात जो है वो कर्नाटक में है, और कौन कौन से प्रमुख जो है वो देखते हैं। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है? कुंजीकल जलप्रपात। कुंजीकल जलप्रपात। अभी हमने पिछले डायग्राम में देखा कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बोरहीपानी। वो कहाँ था? आंध्र प्रदेश में था। अब ये देखिए, ये जो कुंजीकल जलप्रपात है इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी ऊंचाई है इसकी? 455 मीटर। तो 455 मीटर ऊंचाई जो इसकी है, ये इसी ऊंचाई के साथ ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये वराही नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी पे बना हुआ है फ्रेंड्स? वराही नदी पे। अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, ये चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में। तो कर्नाटक राज्य में है कुंजीकल जलप्रपात। कितनी ऊंचाई है इसकी? 455 मीटर, और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और वराही नदी पे बना हुआ है। ठीक है, वराही नदी पे। इसके बाद में कर्नाटक के जो और प्रमुख जलप्रपात है वो देखते हैं हम लोग। पहले है बरकाना जलप्रपात। ठीक है, दूसरा है जोग या महात्मा गांधी, इसका नाम हो गया है जलप्रपात। फिर मगोड़ जलप्रपात, फिर हेब्बे जलप्रपात, गोकक जलप्रपात और शिव समुद्रम। एक बार फिर से देखेंगे कर्नाटक के। कर्नाटक में कुंजीकल पढ़ लिए हमने, भारत का जो कि सबसे ऊंचा है, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर दूसरा क्या है? बरकाना। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है। जोग, या इसका नाम गरसोप्पा भी है और महात्मा गांधी भी है जो कि कर्नाटक में है। मंगोर जलप्रपात कर्नाटक में है। हेब्बे जलप्रपात भी कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात भी कहाँ है? कर्नाटक में है। और शिव समुद्रम जलप्रपात भी कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, अब देखिए हमने कर्नाटक में पढ़ लिए कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यहाँ पे है।
अब देखते हैं ये जो जोग या गरसोप्पा जो लिखा हुआ है ना, जोग या महात्मा गांधी, ये तो ये जोग या इसको गरसोप्पा भी कहते हैं, महात्मा गांधी नाम भी है इसका, ठीक है, 2-3 नाम है इसके। तो इस जलप्रपात की विशेषता ये है कि ये चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि ऊंचाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, तो कुंजिकल। ऊंचाई की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, अभी हमने लास्ट डायग्राम में देखे, वाराही पानी, ठीक है, बोरही पानी, ठीक है, और वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। अब हम देख रहे हैं कि चौड़ाई की दृष्टि से, ठीक है, चौड़ाई में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, चौड़ाई में सबसे बड़ा कौन सा है भारत का जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा। और ये कौन सी नदी पे बना हुआ है, तो ये शरावती नदी पे बना हुआ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स, तो 253 मीटर, ठीक है, 253 मीटर। क्लियर हुआ। इसके बाद में हम लोग देखते हैं ये शिव समुद्रम, जो कि कर्नाटक राज्य में ही है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा है। वैसे तो इसकी ऊंचाई बहुत विशेष नहीं है, 90 मीटर है, मतलब बाकी जो जलप्रपात है उसकी अपेक्षा बहुत कम है, 90 मीटर है, ठीक है। लेकिन ये आयतन की दृष्टि से, आयतन का मतलब ये फ्रेंड्स कि बाकी जलप्रपात की अपेक्षा जितने भी और हैं अदर्स, उनकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा पानी आता है। इस जलप्रपात में जो है पानी ज़्यादा होता है, आयतन इसका क्या है, ज़्यादा है। तो आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, शिव समुद्रम है। और कौन सी नदी पे है, तो कावेरी नदी पे बना हुआ है, ठीक है। कितनी ऊंचाई है इसकी, 90 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे राजस्थान और एमपी के कुछ जलप्रपात। तो राजस्थान में 3 जलप्रपात हमें प्रमुखता से पढ़ने हैं। पहला बिहार, देखिए बिहार राज्य, बिहार जो है एक राज्य भी है, हमें सुन के लगेगा कि बिहार जलप्रपात जो है बिहार राज्य में ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान में है बिहार जलप्रपात, जलप्रपात का नाम ही है बिहार जलप्रपात, ठीक है। और ये कौन सी नदी पे बना हुआ है फ्रेंड्स, तो टोंस नदी पे बना हुआ है। बिहार जलप्रपात कहाँ बना हुआ है, टोंस नदी पे बना हुआ है, ठीक है। अब कहाँ पे, राजस्थान में। अब इसके बाद में राजस्थान के 2 और जो प्रमुख जलप्रपात है, ये एरो करके बने हुए हैं, देखिए ये रेड कलर से दिख रहे हैं आपको। तो पहला है चूलिया जलप्रपात और दूसरा है पुनासा जलप्रपात, ठीक है। कौन सा, चूलिया जलप्रपात और पुनासा जलप्रपात, ठीक है। तो ये दोनों ही जलप्रपात जो है वो कौन सी नदी पे है, चंबल नदी पे है, ठीक है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स, इंदौर के मऊ के जाना पावा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। हम लोग नदियों वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं ना, तो वो राजस्थान होते हुए इधर बहती है। तो राजस्थान में चंबल नदी पे कौन कौन से जलप्रपात है, चंबल नदी पे चूलिया और पुनासा जलप्रपात, ठीक है। ये राजस्थान के हो गए। अब देखिए ये जो ऊपर लिखा हुआ है चेन्नई, तो ये यहाँ पे कोष्टक में लिखा हुआ है नर्मदा, मतलब नर्मदा एमपी में प्रमुखता से, और सबसे ज़्यादा जो लंबाई है नर्मदा की कहाँ है, एमपी में है। तो चेन्नई जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी पे है, एमपी में है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में देखिए कपिलधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात और धुआंधार, ठीक है। ये तो धुआंधार तो सभी को पता ही होगा, ये भेड़ाघाट जबलपुर में है। एक बार फिर से देखेंगे, कपिलधारा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात और धुआंधार जलप्रपात, ये तीनों ही जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पे है। और एक और कौन सा, चेन्नई, ये भी नर्मदा नदी पे है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये एमपी में है, ठीक है, ये तीनों। और ये चेन्नई कहाँ है, एमपी में है। और ये राजस्थान के जो है ये एरो बना के लिखे हुए हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये भारत के जितने जलप्रपात हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।